ये क्या बक रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारी जरूरत की चीजों में कितना खर्च होता है मेरा? अच्छा, मेरी जरूरत की चीज में बहुत खर्च होते हैं ना आपके? तो ठीक है, ये जो मैंने सिंदूर लगाया है इसमें भी आपके बहुत खर्चे हुए होंगे। इसे भी जाके धो लेती हूँ। रेखा, जल्दी करो, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। क्यों, कोई काम है? हाँ, माँ को लाने के लिए स्टेशन जाना है। और तुम एक काम करना, वो जो दूसरा वाला कमरा है उसकी सफाई कर देना, माँ उसी में रहेगी। अच्छा, लेकिन माँ यहाँ अचानक से क्यों आ रही है? अचानक से? क्या मतलब है तुम्हारा? हम उनके बच्चे हैं, वो जब चाहे हमारे पास आकर रह सकती हैं। अच्छा, इसलिए तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि माँ को यहाँ लाना है या नहीं? तुमसे नहीं पूछा मतलब? याद रखो, इस घर का मालिक मैं हूँ, तुम नहीं। हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की। आप मुझसे ब्याह करके थोड़े ना लाए हो। मेरा तो कुछ हक ही नहीं है इस घर में। तुम तो हर बात का गलत मतलब निकाल लेते हो। हाँ, गलत तो मैं ही हूँ ना। आप तो बड़ा सही हैं। जाइए, जिसे लेके आना है लेके आइए और थोप दीजिए मेरे सर। इसमें सर पे थोपने वाली कौन सी बात है? आखिर हमारा भी तो फर्ज बनता है उनकी देखभाल करने का। हाँ, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से किस्मत ही फूट गई है मेरी। ये क्या बक रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारी जरूरत की चीजों में कितना खर्च होता है मेरा? अच्छा, मेरी जरूरत की चीज में बहुत खर्च होते हैं ना आपके? तो ठीक है, ये जो मैंने सिंदूर लगाया है इसमें भी आपके बहुत खर्चे हुए होंगे। इसे भी जाके धो लेती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हाँ सर, बस निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ सर। आ रहा हूँ सर, ऑन द वे हूँ सर, आ रहा हूँ। पहुँच गए। अरे माँ, तुमने बताया नहीं कि तुम आ रही हो? चलो माँ। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो घर में चलो। चलो माँ। सुनिए, आपने मुझे बताया नहीं कि आप मेरी माँ के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि आप मेरी माँ को लाने जा रहे हैं तो सुबह झगड़ा ही नहीं होता।
ये मेरी माँ और तुम्हारी माँ क्या होती है? मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे वो किसी की माँ हो, मेरी माँ हो या तुम्हारी माँ हो, माँ तो माँ होती है। वाह बेटी वाह, मुझे तो लगा था कि मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं ताकि तू जिस घर में जाए उस घर को तू अपना समझे और अपने पति के माँ बाप को अपने माँ बाप का दर्जा दे। लेकिन मैं गलत थी। तेरी भी सोच बाकी बहुओं की तरह है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारे जैसे माँ बाप हमेशा घर से बेघर होते रहेंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ घूमने आई हूँ? अरे मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है, और अगर तू भी ऐसा सोचती है तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अभी चले जाना चाहिए। बस कीजिए माँ, रहने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। नहीं बेटा, इसे पता होना चाहिए कि इसकी माँ के साथ क्या हुआ है। अरे तेरे खुद के भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मन तो कर रहा था कि अपने हाथ से अपना गला दबा के खुद को मार दूं, लेकिन क्या करूं, मैं मर भी नहीं सकती थी। न मेरे पास किसी का फोन नंबर था कि मैं किसी को फोन कर सकूं। तभी मैं मोहल्ले में गई और दामाजी का परिचय दिया, तो मोहल्ले वालों ने दामाजी को कॉल किया और दामाजी मुझे यहाँ ले आए। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी माँ। आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा किया। एक बात याद रखना, जिस दिन इस समाज की बहुएं अपने सास ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा देने लग जाएंगी, उस दिन कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे।